लव मैरिज के बाद से मायके वाले दे रहे धमकी, लिखा दिया फर्जी मुकदमा। बल्ली के थाना सुभाष नगर के करगैना रोड स्थित ग्रेटर कैलाश कॉलोनी की रहने वाली रुचि कनौजिया पत्नी विवेक मेहता ने शिकायत की है कि इनका आरोप है कि उसके पति विवेक मेहता, ससुर जगदीश मेहता और मधु मेहता ने रुचि कनौजिया के भाई पुष्पेंद्र पाल कनौजिया निवासी करगैना के विरुद्ध एक फर्जी FIR थाना सुभाष नगर में 9 मार्च 2024 को दर्ज कराई थी। रुचि कनौजिया MA B.Ed पास एक शिक्षित महिला है और कोचिंग में पढ़ाती हैं। उसके भाई ने कई बार उसे अपनी ज़रूरत के लिए रुपए उधार दिए थे। जब उसकी आयु 40 वर्ष की हो गई तो उसने अपनी मर्जी से विवेक मेहता के साथ आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 6 दिसंबर 2022 को शादी कर ली थी, जिससे उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। लेकिन उसके मायके वाले आज भी शादी तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। FIR सुभाष नगर में दर्ज कराई थी। उसका कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसे कोई रंगदारी नहीं मांगी है, ना ही कोई मारने की धमकी दी है। रुचि कनौजिया से जो उसके भाई ने 2.5 लाख रुपए लिए थे, 21 जुलाई 2023 को 2 लाख उसे खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। बाकी 50,000 उसने विवेक मेहता के खाते में डाल दिए थे। रुचि कनौजिया का कहना है कि उसके ससुराल वाले सीधे साधे और कानून का पालन करने वाले हैं। उसके मायके वाले जबरन एक फर्जी मनगढ़ंत कहानी बनाकर ससुराल वालों को फंसाना चाहते हैं ताकि ये शादी टूट जाए। उसने SSP से मामले में दखल देकर कार्रवाई की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी 6 दिसंबर 2022 में। मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं कर रहे थे, तो मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की है, मेहता फैमिली से। तो मेरे घर वाले मेरी शादी के अपोजिट थे। वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लेकिन अब मैं कोचिंग चलाती थी तो मेरे भैया पे 2.5 लाख रुपए आ रहे थे, तो उन्होंने वो पैसे मुझे दिए थे। उसके बाद में फिर उन्होंने वो रंगदारी में मामला दिखा दिया और किडनैपिंग का आरोप लगा दिया और लगातार हम लोगों को जान से मारने की धमकी मेरे पति पर और मुझ पे। हम सभी लोग, मेरे सास ससुर और मेरे पति और मुझ पर, हम चारों लोगों पे रंगदारी का आरोप लगाया है और किडनैपिंग का। तो हम थाने गए हैं, वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक तरफा उन्हीं लोगों की सुन रहे हैं और चौकी इंचार्ज वगैरह सभी लोग उनसे मिले हुए हैं और हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। पैसा भी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, पैसे भी मांग रहे हैं हम लोगों से। कितना पैसा? पैसा कह रहे हैं 1 लाख रुपए दो या 1.5 लाख रुपए दो। आपका कितना पैसा आ रहा है? जी, आपने पैसा दे रखा ना? हाँ जी, कितना दिया? करीब हमने 50,000 रुपए दे रखा है उन लोगों को। दे रखा है? हाँ जी। अब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं? हाँ जी। और क्या परेशानी आ रही है? और यही है कि हमारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाह रहे हैं? वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को जेल भेजना चाह रहे हैं। आप शादी से नाराज हैं? हाँ जी, शादी से नाराज है। मेरी संपत्ति में मेरा भी हिस्सा था, तो उस हिस्से की मैंने मांग की थी। अभी मेरे पापा की 5 करोड़ की संपत्ति बिकी है, ज़मीन, तो उसमें मेरा हिस्सा था। मैंने उसकी मांग की थी, तो वो देने की बजाय और हम पे 1 करोड़ रंगदारी का आरोप लगा दिया है और इसी वजह से कर रहे हैं जिससे हमें संपत्ति में हिस्सा ना देना पड़े। थाने में आपके ऊपर लिखवाया मतलब? सुभाष नगर थाने में लिखवाया है। कहाँ के रहने वाले आप? नेकपुर बरेली में मेरा मायका है और यहाँ ग्रेटर कैलाश में ससुराल है मेरी। ससुराल कौन से थाने लगता है? ससुराल का थाना सुभाष नगर लगता है, चौकी करगैना। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? मैं ये चाह रही हूँ इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और हम पे जो आरोप लगाए हैं वो खारिज हो। पुलिस कोई मदद कर रही है आपकी? नहीं, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस हम पर बराबर हस्ताक्षर करने का आरोप लगा रही है, प्रेशर बना रही है कि हम हस्ताक्षर करें चारों, जिसे हाई कोर्ट में भेजा जा सके। हमें बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को तुम लोग को मार देंगे। गायब करा देंगे। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको? एडवोकेट नरेंद्र पाल एडवोकेट और उसका भाई पुष्पिंदर। आपके कौन लगते हैं? पुष्पिंदर के हमारे समधी लगते हैं। आपके बेटे ने लव मैरिज की है? हाँ, लव मैरिज की है, तभी तो दुश्मनी निकाल रहे हैं हम लोगों से।